भाई वन पीस के लेटेस्ट मांगा चैप्टर 1164 ने होशी उड़ा के रख दिए हैं। ईमू, रॉक्स, डीजे बैक, डेवी जोन्स, इवन कुमा सब एक ही चैप्टर में। और भाई जो कुछ हुआ गॉड वैली में, इट्स नॉट जस्ट केओस, इट्स प्योर हिस्ट्री अनफोल्डिंग। सो वेलकम बैक नाकामास। आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1164, द डार्केस्ट ट्रूथ बिहाइंड ईमू एंड रॉक्स डी ज़ेपेक। भाई चैप्टर स्टार्ट होता है, ईमू ने रॉक्स पे डोमी रिवर्स यूज कर दिया है, और जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में एंड में देखा था, एंड पैनल में दिखाते हैं कि रॉजर कहता है वेट रॉक्स स्ट्रक बाय डोमी रिवर्स। वहीं पे वाइट बियर्ड भी साथ में खड़ा रहता है एंड कहता है वेट रॉक्स। इवन बोथ आर सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया। देन सभी लेजेंड्स देख के शॉक्ड हैं। ये सब बिग मॉम, काइडो, वाइट बियर्ड, गार्प एंड रॉजर सेम एक ही मोन्टाज शॉट में भाई। देन ईमू बोलती है तो डे टू रजिस्ट, मतलब तुम्हें रजिस्ट करने की हिम्मत है। और रॉक्स बोलता है डोंट अंडरस्टिमेट ह्यूमंस, क्योंकि डेवी जोन्स वंस रूल्ड द होल डैम वर्ल्ड। तो भाई इससे दो चीजें तो पता चलती हैं। एक तो ये कि ईमू ह्यूमन बीइंग में काउंट होती ही नहीं, बिकॉज देखो सी एक बात है, वो अलग ही एंटिटी है। बिकॉज 800 साल से जो बंदी जिंदा है, आई एम श्योर भाई कुछ तो अलग ही है, अलग ही प्राणी है, सीधी सी बात है, ठीक है। और दूसरा ये कि डेवी जोन्स वाज द ह्यूमन बीइंग एंड ही इज सेइंग कि भाई वो किंग ऑफ द वर्ल्ड था। भाई प्योर स्टेटमेंट है भाई, तुम समझ रहे हो इससे क्या पता चलता है हमें कि ही वॉज वंस फियर्ड। मतलब उसके बाद पता क्या होता है, अगले ही पैनल में दिखाया जाता है दैट ईमू गुस्से में बोलती है कि दैट मैन वाज नेवर द किंग। वो कभी किंग था ही नहीं। मतलब एक हार्ट बीट में जितना टाइम लगता है ना एक सेकंड के लिए, उतने समय के लिए भी वो किंग नहीं था। बट यू कैन जस्ट इमेजिन इस लाइन में कितना हेट भरा है यार डेवी से। मतलब ईमू कितना हेट करती है डेवी क्लैन से। देन रॉक्स कहता है तो फिर तुम किस बात से डरती हो, डेवी इज जस्ट अ नेम। आई नो तुम क्यों डरती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक दिन विल ऑफ डेवी कोई लेकर आएगा और अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा। और भाई जब ये बात बोली जा रही है, पैनल में एरिस और टीच को भागते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब कि इनडायरेक्टली दिखाया जा रहा है कि दैट ब्लैक बियर्ड या फिर टीच अगर हम बात करें, विल कैरी द विल ऑफ डी एंड प्रॉमिस फुलफिल करेगा। बट यू नेवर नो भाई व्हाट ओडा सेंसे थिंग्स। मतलब दिस इज जस्ट अ थ्योरी भाई, आगे देखते हैं क्या होता है। और भाई सबसे पहली बात हो, विल ऑफ डी की हम बात करते थे ना, दैट इज एक्चुअली विल ऑफ डेवी। इसलिए गवर्नमेंट डी नाम वालों से इतना डरती है। और दूसरा, डेवी जॉनसन ईमू के बीच कुछ तो प्रॉमिस हुआ है जिसको लेकर ईमू डरती है। और वो प्रॉमिस क्या है भाई, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। आई नो किसी न किसी फ्लैशबैक में शायद हमें ये भी पता देखने को मिल जाए, ठीक है। देन रॉक्स बोलता है तुम किससे ज्यादा डरती हो, डेवी जॉन्स या जॉय बॉय। एंड ईमू कहती है गुस्से में कि दोनों का भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, ये वापस नहीं आएंगे, बस इन सबको हिस्ट्री से इरेज कर दिया गया है। फिर ईमू बोलती है कि उसे काफी अच्छे सोल्जर्स मिल गए हैं ऑलरेडी। डेवी भी करके डिनोट करती है रॉक्स को, और रॉक्स को डेवी कहकर बात कर रही है, कह रही है कि वो बड़े ही मतलब बड़े हैं, मतलब इनॉर्मस हैं, हार्मलेस है, अटरली लॉस्ट है। मतलब एक तरीके से मजाक उड़ा रही है जाइंट्स का। और रॉक ऑब्वियसली ये समझ जाता है और कहती है कि तुम जाइंट्स की बात कर रही है, यू बास्टर्ड। भाई हैरल्ड को इन सबसे दूर रखो, जाइंट्स बस पीसफुली रहना चाहते हैं। फिर ईमू बोलती है कि बिल्कुल एक ऐसा चांस जो पहले कभी नहीं मिला, मतलब इंडीड अ चांस अनलाइक एनी बिफोर, नेवर अगेन अ किंग इजिली स्वेड बी बोर्न। मतलब कि भाई जो इजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं किंग्स, उनको दोबारा जिंदा नहीं होना, दोबारा पैदा नहीं होना चाहिए। मतलब उसको मैनिपुलेट करना आसान है, एक तरीके से कहना चाहती थी, सो दैट रॉक्स को गुस्सा आए, क्योंकि ये काम कर रहा था। तो शी ट्राइड अगेन, एंड इसी के साथ रॉक्स अपना आपा खो देता है, कंट्रोल खो देता है। और फाइनली रॉक्स इज डोमी रिवर्सिफाइड भाई। एंड ईमू फिर ऑर्डर देती है जाओ डेवी क्लैन का नामो निशान मिटा दो। एंड वो गेस व्हाट भाई, डेवी क्लैन का तो सिर्फ दो ही लोग बचे हैं, एक उसकी बीवी, दूसरा उसका बच्चा। और भाई उनको मारने के लिए बोल देती है। बट इतने में क्या होता है कि बिग मॉम आकर पूछती कि रॉक्स तुम्हें क्या हुआ है, एंड उसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया।
रॉक्स कहता है ब्लडी हेल आई फील लाइक माई सेल्फ फेडिंग अवे, मतलब कि मैं अपना आपा धीरे धीरे खो रहा हूँ, ऐसा रॉक्स कहता है, ठीक है। एंड भाई साहब रॉक्स बन जाता है पूरा मॉन्स्टर, मतलब हल्क टाइप बन जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, लंबे लंबे दांत होते हैं भाई, उसके पंख तक निकल आते हैं, विंग्स आ जाते हैं भाई। एंड उसके बाद भाई ईमू बोलती है जाओ अपने हाथ से जाके खत्म कर दो अपने बेबी बच्चों को, यानी कि एरिस और टीच को। और भाई हर किसी बंदे को जो गॉड वैली से जुड़ा है, ये तक कहती है, मतलब भाई जो भी हो, चाहे पायरेट हो चाहे मरीन हो, सबको पेड़ डालो, सबको मार डालो। एंड रॉक्स भाई ये बोलता है कि ये डेवी ब्लड हिस्ट्री से मिटा देना है। एंड साइड से अटैक करता है सीधा काइडो पे, बिकॉज काइडो भी वहां पर होता है, ठीक है, अपनी ड्रैगन फॉर्म में, तो वो काइडो की मुंह पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। एंड काइडो सरप्राइज कि भाई तुम आखिर क्या कर रहे हो, और भाई क्या करता है, वो काइडो को पेल देता है। बिग मॉम आती है गुस्से में अटैक करने के लिए, भाई ही इज वन ऑफ अस, एंड भाई बिग मॉम को एक ही अटैक में उड़ा देता है भाई रॉक्स, एक ही अटैक में, मतलब दोनों के दोनों हवा हो जाते हैं भाई। उसके बाद भाई साहब आता है अपना वाइट बियर्ड, और ये बंदा अपना शैटरिंग वॉइड से अटैक करता है रॉक्स पे, बोलता है कि तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे रास्ते से हट जाएं। एंड रॉक्स वाज लाइक ये, और भाई जो दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, पूरे गॉड वैली में जो हाकी की वेव्स इधर उधर जाती है भाई, माउंटेन्स तक टूट जाते हैं, फुल ऑन पैनल में दिख रहा है, क्या मास्टरपीस है। मतलब भाई जो गॉड वैली में तो माउंटेन्स दिख रहे थे ना ऐसे करके, बीच में जो गैप रहता है भाई उनमें से एक तक टूट जाता है, एंड एवरीवन इज लाइक कि भागो माउंटेन इज कमिंग डाउन। तो ये वाला सीन भाई पूरा चल रहा होता है जब दे बोथ वर फाइटिंग, ठीक है, दोनों का एक अटैक क्लैश में ये सब दिखाया जाता है। नाउ नाउ पैनल में दिखाते हैं, मल्टीपल शॉट्स होते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं कि ड्रैगन को, एंड ही सैड, मतलब कि नीज जमीन पे है और ऐसे सर रख के कहता है कि यार एक बच्चे तक को भी मैं बचा नहीं पाया, कहाँ चला गया वो। एंड दूसरी तरफ कुमा को दिखाते हैं, जिसको इवान को बोलती है कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर हम यहाँ ज़्यादा टाइम तक रुके तो हम भी मारे जाएंगे। एंड कुमा बोलता है कि यहाँ अभी भी लोग हैं जिन्हें बचा सकते हैं। एंड फिर वो कहता है कि देखो वहाँ पर कोई है। तो भाई कुमा का दिल, मतलब फटी पड़ी है लोगों की, लेकिन भाई अपना बंदा बच्चा है वो, लेकिन दूसरों को बचाना चाहता है। देन सेम पैनल पे जॉन को दिखाते हैं कि अपना पेट पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, शिकी उस पर अटैक करके ट्रेजर को लूट के ले जाते हैं। और भाई फिर आता है वो सीन जहाँ पे रॉक्स एरिस और टीच को मारने के लिए पहुंच जाता है, उनके जस्ट पीछे ही होता है। देन एरिस बोलती है कि रॉक्स तुम्हें क्या हो गया है, तुम हार गए हो ना, है ना, आई एम सॉरी, तुम हमें बचाना चाहते थे लेकिन शायद ईमू को फेस करने के लिए ये शायद जल्दी हो गया, मतलब रॉक्स वॉज नॉट रेडी टू फेस ईमू। मतलब क्या पहले से ऐसा कुछ प्लान था टू फाइट ईमू, क्योंकि पहले भी रॉक्स ने बोला था दैट आई विल बी बैक, एंड अब ये भाई इतने सारे राज अभी भी हैं जो खुलना बाकी है। एंड देन एरिस बोलती है कि सी ही इकलौता तरीका है बचाने का, एंड कहती है कि डेवी के खून को मैं ऐसे मिटने नहीं दूंगी। फुल ड्रामेटिक सीन भाई। और टीच यानी कि जो ब्लैक बियर्ड है होल्ड करके ऐसे कहती है कि जियो चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही आइलैंड के कोने पे पहुंचने वाली होती है, मरीन उसको स्पॉट कर लेती है अटैक। तो भाई ये सीन देखो, एक तरफ से शिप के गोले आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कैनन अटैक हो रखा है, एक तरफ से रॉक्स का अटैक हो रखा है। भाई रॉक्स ने पूरा शॉर्ट स्विंग किया, और भाई इस वक्त होती है कुमा की एंट्री, डाइव मारते हुए भाई अपनी पावर यूज करता है टीच और एज पे, और दोनों को बचा लेता है। एंड रॉक्स का अटैक खाली जमीन पे पड़ता है, अपोजिट साइड के जो शिप होते हैं ना भाई उनके टुकड़े हो जाते हैं। पैनल में क्लियरली दिखा रखा है भाई द डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ रॉक्स। भाई आगे जाके ऐसा थ्योरी कहते हैं दैट लूफी एंड ब्लैक बियर्ड बोथ विल फाइट ईमू। तो समझ रहे हो भाई, दोनों को कुमा ने बचाया है, तो उस वक्त कितना बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल कहलाएगा कुमा का, इमेजिन करके देखो। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। शायद ईमू को पता नहीं है कि वो बच गए हैं। ईमू कमांड देती है रॉक्स को कि आइलैंड पे जितने भी लोग हैं सबको मार दो। नाउ रॉक्स करने लगता है सब पे अटैक, चाहे मरीन हो या पायरट हो, भाई सब पे अटैक करा, सबको पेल रहा होता है। और फिर आता है चैप्टर का क्लाइमैक्स, एंड सीन भाई, जिसका मैं फाइनली वेट कर रहा था इतने टाइम से, एंड दिस इज द सीन। और जो अब आने वाली फाइट्स होंगी जिसकी वजह से रॉक्स एंड गार्प का, सॉरी, रॉजर एंड गार्प्स का नाम होता है भाई। तो फाइनली दिखाते हैं पैनल में कि रॉक्स बोलता है रॉजर एंड गार्प, वो भी मन ही मन में बोलता है, जैसे वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स होती है कि मन में आवाज़ सुनाई जाती है, उसी तरीके से कि रॉजर अपने कान पे हाथ रख के बोलता है कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो बोलता है गार्प एंड रॉजर, तो उनको लगता है यार आवाज़ कहाँ से आ रही है। रॉक्स रो रहा होता है भाई, उनको सामने खड़ा है आपका गार्प एंड रॉजर ऐसे खड़े हैं सामने, रॉक्स खड़ा एकदम जाइंट सा विंग्स के साथ रो रहा होता है। एंड रॉजर पूछता है कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, एंड रॉक्स कहता है प्लीज किल मी। रॉक्स
फिर क्या करता है कि उड़कर रॉजर एंड गार के पास आता है और गार पूछता है कि रॉक्स तुम्हें क्या हुआ, एंड रॉजर बोलता है कि मैं तुम्हें अपने क्रू के पास नहीं जाने दूंगा। एंड रॉक्स दोनों पे अटैक करने के लिए जंप भी करता है कि इसी के साथ चैप्टर खत्म। भाई क्या ही इंसेन चैप्टर लिख दिया ऑर्डर सेंसे ने। मतलब ये लेजेंडरी फाइट अगर हम बात करें तो हमें मोस्ट प्रोबेबली 2027 में एनीमे में देखने को मिलेगी, वो भी शायद ईयर एंड में। भाई मुझे तो चैप्टर पढ़ के बहुत मजा आया। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये सुनकर कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज ऐसे ही मांगा एक्सप्लेनर मैं हिंदी में आपके लिए लाता रहूँगा। सी सिंस आई लव वन पीस तो मैं इसी की मांगा पढ़ता हूँ फिलहाल, और अगर मेरा स्टाइल अच्छा लगा हो बताने का, किसी और मांगा का एक्सप्लेनेशन ट्राई करना चाहिए तो भाई ज़रूर बताना मेरे को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे लेजेंडरी नाकामास।